Hi everyone, welcome to Study World classes. सो फ्रेंड्स बीपीएससी तैयारी 4 के साथ साथ फाइनली जो है बीपीएससी के माध्यम से वार्षिक परीक्षा जो कैलेंडर है वो जारी होने वाला है। तो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर तैयारी 4 के साथ साथ जो ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें जो है कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी। क्या इसमें टीआरई 4 का जिक्र किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि जो ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है उसमें जो है वर्ष भर जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं प्रशासन के माध्यम से वो वहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें जो है जो ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर जो है बीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाला है, तो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या इसमें टीआरई 4 का जिक्र किया जाएगा या फिर नहीं। क्योंकि टीआरई 4 आप अच्छे से देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिले कर दिया गया है। कई बार जो है ये वादे किए गए कि विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक जो विज्ञापन है वो देखने को नहीं मिला है। तो टीआरई 4 एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, साथ ही साथ लाइब्रेरियन की जो नई भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी उनको और इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी इसका विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। तो कब तक विज्ञापन आएगा, इसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए फिर समझते हैं सारी अपडेट डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें बताया गया है कि सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर जो है जेडी ने मांगी रिपोर्ट। बीपीएससी 2026 का भर्ती जो है कैलेंडर इसी महीने आ रहा है, यानी कि इसी मंथ आपको जो है परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, यानी कि लास्ट जो है जनवरी या फिर स्टार्टिंग फरवरी में ऑफिशियल जो परीक्षा कैलेंडर है वो देखने को मिलेगा। इसी महीने जारी होगा नया परीक्षा कैलेंडर। कैलेंडर आते ही टीआरई 4 की तारीखें होंगी साफ। साथ ही साथ समय पर भर्तियां पूरी करने का जो है सख्त निर्देश दिया गया है सीएम जी के माध्यम से। लेकिन कहीं कहीं पर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि टीआरई 4 नहीं आएगा, कहीं कहीं पर ये कहना है कि टीआरई 4 देखने को मिलेगा। अब जो है ऑफिशियल जो परीक्षा कैलेंडर आएगा इसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अध्याचन अगर देखें तो अध्याचन जो है अभी भी जो है बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। तो ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर अध्याचन बीपीएससी को मिल चुका होता तो आप लोगों को फरवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता। लेकिन जो है बीपीएससी को अध्याचन नहीं भेजा गया है अभी तक। तो आप ये मान के चलिए कि लास्ट फरवरी तक अगर जो है स्टार्टिंग में ही अध्याचन मिल जाता है बीपीएससी को, तो जो है लास्ट फरवरी तक विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन अगर अध्याचन नहीं भेजा जाता है तो टीआरई 4 जो है डिले होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी अभ्यर्थियों के माध्यम से जो है आज गांधी मैदान में जो है अभ्यर्थियों का महासम्मेलन होने वाला है, जिसमें टीआरई 4 के अभ्यर्थी, साथ ही साथ चयनित शिक्षक और अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, ये सभी अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित होंगे। और वहाँ पर जो है अभ्यर्थियों के माध्यम से ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिर टीआरई 4 कैसे आए। ठीक है, तो इस वजह से जो है टीआरई 4 अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि अगर प्रशासन नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तो फिर जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब ये देखना होगा कि विज्ञापन आता है या फिर नहीं, या फिर अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन स्टार्ट करते हैं। बाकी विज्ञापन जो है तभी आएगा, पॉसिबिलिटी यही है कि जब तक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर की जो है बात हो रही है, तो अगर परीक्षा कैलेंडर जारी होता है और उसमें टीआरई 4 का अगर जिक्र किया जाता है तो आप ये मान के चलिए कि टीआरई 4 देखने को मिलेगा। लेकिन कब तक मिलेगा ये कोई भी आइडिया अभी तक नहीं है। बाकी टीआरई 4 उम्मीद से ज़्यादा डिले हो चुका है। नंबर ऑफ सीटें अगर मान देखी जाएँ, सो 27,000 प्लस बताई जा रही हैं, यानी 30,000 के ही अराउंड है। अब उसमें भी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सीटें बढ़ाई जाएँ, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है, यानी ऑथेंटिक मांग है। क्योंकि नंबर ऑफ सीटें बिहार में लाखों में खाली हैं। तो ऐसे में जो है लाखों में जो वैकेंसी खाली हैं और साथ ही साथ जो है स्टेटमेंट भी दिए गए हैं, कई ऐसे पोस्टें की गई हैं।
तो उसमें जो है विज्ञापन 1,20,000 पदों पर आना चाहिए। इसी को लेकर अभ्यर्थी जो हैं मांग अब कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर नहीं। तो जो भी अपडेट आएगा, आज की जो अभ्यर्थियों का महासम्मेलन है, उसमें जो भी अपडेट आएगा आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अब अगर बात की जाए लाइब्रेरियन की, जो नई भर्तियाँ आने वाली हैं, देखिए लाइब्रेरियन की जो नई भर्तियाँ आएंगी, ये प्रशासन के माध्यम से, जब अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग करी गई थी, तो जो प्रशासन के माध्यम से ये अपडेट दिया गया था कि टीआरई 4 कंप्लीट होने के बाद लाइब्रेरियन की नई भर्ती जारी की जाएंगी। और टीआरई 4 जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक विज्ञापन ही नहीं आया है। तो ऐसे में टीआरई 4 जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक लाइब्रेरियन की नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो टीआरई 4 जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही आएंगी। तो ऐसे में मान के चलिए कि जितने भी अभ्यर्थी लाइब्रेरियन की नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अभी और इंतज़ार करना होगा। अब कितना इंतज़ार करना होगा ये अभी तक फाइनल नहीं है, क्योंकि जब टीआरई 4 कंप्लीट होगा उसके बाद ही जो है लाइब्रेरियन की नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल ये फ्रेंड्स अपडेट है। बाकी अभ्यर्थियों की मांग 1,20,000 पदों पर है। आप लोगों की क्या राय है, कितने पर विज्ञापन आना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर आपको इसी महीने देखने को मिल सकता है या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। बाकी जितने भी अभ्यर्थी सीटेट वाले हैं, सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं। आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। देखिए पीवाईक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, ऑल सब्जेक्ट की। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो। क्योंकि देखा जाए तो अब जो सीटेट एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी को होने वाला है, जिसमें ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। मात्र जो है 10 दिनों का टाइम है। तो ऐसे में अब आप लोगों को बस जो है पीवाईक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो भी आपने अभी तक जो है पढ़ाई की है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। बाकी एग्ज़ाम सिटी आपकी फ़ाइनल है। बाकी कौन से कॉलेज में आपका एग्ज़ाम है, टाइमिंग क्या रहेगी, आपके एडमिट कार्ड में आएगा, जो कि 2 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी क्लासेस कंटिन्यू है, 3 बजे अप जो है क्लास आपको मिल जाती है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए फ्रेंड्स अपडेट है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। देखिए टीआरई 4 को लेकर सिचुएशन काफ़ी टफ है। काफ़ी लोग अब ये भी कह रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं आएगा। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 जुलाई में देखने को मिलेगा। तो अब रियलिटी क्या है वो तो प्रशासन ही समझ सकता है, क्योंकि अब जो है प्रशासन के माध्यम से भी टीआरई 4 को लेकर कोई अपडेट नहीं दी जा रही है। सिचुएशन टफ तब हुई जब शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से जो है कोई अपडेट नहीं दिया गया। कोई जब मीडिया के माध्यम से पूछा गया कि टीआरई 4 को लेकर क्या अपडेट है, तो वहाँ पर जो है सीएम यानी शिक्षा मंत्री जी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और वो वहाँ से चले गए। चीज़ें तभी से जो है गड़बड़ हुई हैं, तभी से अभ्यर्थी अब ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं आएगा। क्योंकि अगर टीआरई 4 आना होता तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर देते। तो फिलहाल जो है अध्याचन भी अभी तक बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। अब कब तक अध्याचन अध्याचन जाता है ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो डेट बताई गई थी कि 25 जनवरी तक भेज दिया जाएगा, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी अपडेट आएगा आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बाकी चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।